हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 27 श्री भगवान उवाच सर्वान्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वे योगी जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित रूपी मन की अग्नि में आहुति कर देते हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ रियलाइजेशंस इन terms of mind and sense control offer the functions of all the senses as well as the vital force, that is the breath, as oblations into the fire of the controlled mind. योगा में कई पद्धतियां हैं, कई सिस्टम्स हैं, जैसे कि ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग इत्यादि। यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान पातंजलि योग पद्धति का निर्देश दे रहे हैं। द योगा सिस्टम conceived by Patanjali is referred by Lord Krishna in this verse. पातंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, जब तक ये जीव सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से अटैच रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है। और जैसे ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से अलग हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। एक जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं, काम करते रहते हैं, और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। द सोल इज सब्जेक्टेड टू द फंक्शंस ऑफ 10 kinds of air at work within the body, and this is perceived through the breathing system known as प्राणायाम। पातंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः अंत में वायु के सभी आंतरिक कार्य, इंटरनल वर्क, आत्मा को भौतिक आसक्ति से, मेटीरियल अटैचमेंट से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। The Patanjali system of yoga instructs one on how to control the functions of the body's air in a technical manner, so that ultimately all the functions of the air within become favorable for purifying the soul from material attachment। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू दिस योगा सिस्टम, प्रत्यग आत्मा इज द अल्टीमेट गोल। प्रत्यग आत्मा का अर्थ है पदार्थ की क्रियाओं से मुक्त होना। दिस प्रत्यग आत्मा इज ए विड्रॉवल फ्रॉम एक्टिविटीज इन मैटर। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। द सेंसेस इंटरैक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। द ईयर फॉर हियरिंग, आईज फॉर सीइंग, nose for smelling, tongue for tasting, hand for touching, and all of them are thus engaged in activity outside the self, that is the soul.
they work outside the soul. ये सभी कार्य प्राणवायु की क्रियाएं हैं. All these activities are called the functions of the प्राणवायु. इसके अलावा अपान वायु नीचे की ओर जाती है. द अपना वायु goes downwards. व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है. व्यान वायु acts to shrink and expand. और सम्मान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है. समाना वायु adjusts the balance and उदाना वायु goes upwards. और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी क्रियाओं को आत्मा साक्षात्कार की खोज में लगाता है. And when one is enlightened, one engages all these activities in searching of सेल्फ रियलाइजेशन. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.